जय हिंद प्यारे साथियों, जोहार। आप सभी का स्वागत है झारखंड माटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। हम लोग कल देखे थे जिसमें से आखिरी सवाल का आंसर आपसे हमने पूछा था कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर में आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे अगले सेट में, है ना। तो सेट नंबर ये 3 होने वाला है कंप्यूटर का। आपका 2 सेट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो चलिए सवालों को देखते हैं। जो कल सवाल था, कल का आपका होमवर्क का वाला सवाल था, जिसमें से हम लोगों ने ये सवाल देखा था, जिसमें से कई लोगों का सवाल जो वो आया था, इसमें से इसका सही आंसर आप लोगों ने बताया था। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी यानी सीपीयू, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कंपेयर है। तो कंपेयर क्या है? तो बता दें कि कंप्यूटर में कंपेयर जो है वो ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का अरिथमेटिक कार्य होता है, जिसे कंपेयर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि कंप्यूटर से संबंधित गलत कथन कौन सा है। तो कंप्यूटर से संबंधित यहाँ पे गलत कथन का चयन करने के लिए पूछा जा रहा है। आंकड़ों के भंडार करने वाली एक सक्षम युक्ति है। तो बिल्कुल ये कंप्यूटर कार्य करने में सक्षम होता है ना। और आंकड़ों के भंडार करने वाली एक सक्षम युक्ति है ना। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। बिल्कुल आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए भी यह सक्षम है। तो ये भी ऑप्शन सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाने में भी रखने में भी सक्षम है। तो बता दें कि यह गोपनीय रखने में भी, अपने जो भी डाटा होते हैं उसको गोपनीय बनाए रखने में भी ये सक्षम है। वायरस द्वारा ये कभी अतिक्रमित या आक्रमित नहीं होता है। तो ये गलत बात है, क्योंकि आपको पता है कि वायरस से जो वो प्रभावित होता है ना, इसे आक्रमित किया जा सकता है कभी कभी, है ना। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो है वो डी गलत है, बाकी के तीनों ऑप्शन सही हैं। और गलत कथन का ही चयन पूछा गया था, तो डी आंसर जो वो आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल कि कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर की बता दें कि जो जोड़ घटाव गुणा भाग और तुलनात्मक कार्य करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग ALU कहते हैं, जिसका पूर्ण रूप होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। तो इसका पूर्ण रूप भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको जरूर याद रखना है। जबकि CPU का पूर्ण रूप तो आपको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना। अगला सवाल है कि आउटपुट क्या है। आउटपुट क्या है? तो बता दें कि आउटपुट वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, है ना। तो उसी को हम लोग आउटपुट कहते हैं। पहले हम लोग क्या होता है कि इनपुट डाटा को डालते हैं। इनपुट को क्या होता है कि वो प्रोसेस करता है ना, प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद में वो आउटपुट के रूप में जो वो डालता है, देता है ना। तो याद रखिएगा, वह आउटपुट क्या है, वह जो प्रोसेसर जो वो क्या करे, यूजर को दे। और हमें क्या मिलता है, जो मिलता है आउटपुट के रूप में, वही तो हमारा, है ना, क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। अगला सवाल है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। इनमें से कौन सा कार्य जो वो कंप्यूटर का नहीं है। तो ये इम्प्यूटिंग आउटपुटिंग तो करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। तो इसका आंसर जो वो ऑप्शन सी गलत है, बाकी के तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला सवाल है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है। तो कंप्यूटर का अधिकांश प्रोसेसिंग जो होता है वो किसमें होता है। तो आप सभी को पता है कि यह भाग जो वो CPU में, यह कार्य जो वो अधिकांश जो वो संपन्न होता है वो CPU में होता है। तो इस तरह के भी सवाल आपसे कई बार पूछे जाते हैं। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए होते हैं या होती है, क्या है। तो सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किया जाता है वो किसमें होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि CPU का प्रमुख कार्य क्या है। CPU का प्रमुख कार्य क्या है। तो डेटा और जानकारी प्रोसेस करना और प्रोग्राम अनुदेशों का पर अमल करना, ये जो वो CPU का प्रमुख कार्य है। इसलिए इसका आंसर जो वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। गणना और तुलना ये दोनों के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग जो वो किया जाता है। तो इसके लिए कंप्यूटर का जो भाग का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग इसके लिए किया जाता है, गणना और तुलना के लिए, है ना। चलिए अगले भाग पे आते हैं। हम लोग बता दें कि CPU में जब हम लोग पढ़ते हैं तो CPU के 3 भाग हम लोग मुख्य रूप में पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं ALU, एक हम लोग पढ़ते हैं
CPU जिसको कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, और फिर हम लोग पढ़ते हैं यहीं पे मेमोरी, है ना। तो ये 3 भाग आपको प्रमुख रूप में याद रखने हैं। ये तीनों भाग जो वो CPU के ही भाग हैं, तो यहाँ से कई बार सवाल भी पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि CPU के ALU में क्या होते हैं, तो बता दें कि CPU के ALU में क्या होते हैं, तो उसमें से रजिस्टर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि CPU में कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और कौन सा यूनिट होता है, तो बता दें कि CPU में कंट्रोल यूनिट यानी CU, मेमोरी, है ना, और क्या होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको हम लोग ALU कहते हैं। तो अभी इसके बारे में ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, है ना। कंप्यूटर एक कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और फिर ALU, ये तीनों भाग जो वो क्या होते हैं, CPU में के अंतर्गत ही आते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि CPU में एक कंपोनेंट्स के रूप में निम्न में से कौन सा होता है, तो CPU में एक कंपोनेंट्स के रूप में इनमें से कौन सा होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे और किस नाम से भी जाना जाता है, तो बता दें कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है ना, इसे माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसे माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में भी परिवर्तित करता है, उसे क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रोसेसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है, तो इनमें से कौन सा डिवाइस है जो मनुष्य के द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनपुट। इनपुट डिवाइस वही है ना, जो कि मनुष्यों के द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को एक ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर जो वो प्रोसेस करता है। तो ये तो सिंपल है ना, हम लोग इनपुट डालते हैं, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद ही वो कंप्यूटर का प्रोसेस करता है, पूरा प्रोसेस चलता है, प्रोसेस होने के बाद में वो फिर आउटपुट के रूप में जो वो डाटा यूजर को दे देता है। तो ये आप सभी को पता है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि कंप्यूटर के CPU का फंक्शन क्या है, कंप्यूटर के CPU का फंक्शन क्या है, इनवाइस बनाता है, डाटा डिलीट करता है, डाटा को करप्ट करता है, या गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, तो बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा गणनाएं और प्रोसेसिंग करने का काम जो वो कंप्यूटर का फंक्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर के CPU का जो फंक्शन है वो गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। अगला सवाल है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं, तो कंप्यूटर के 3 मुख्य भाग आपको पता होगा कि रजिस्टर्स, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, या तो फिर इसमें मेमोरी भी हम लोग कर सकते थे शामिल, है ना, तो याद रखिएगा। अगला सवाल है कि किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। सवाल पूछा जा रहा है कि किस बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस सूचना को इनपुट कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर का आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा कार्य कंप्यूटर का एक बुनियादी कार्य नहीं है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऑप्शन है टेक्स्ट को स्कैन करता है, डाटा को स्टोर करना, इनपुट को स्वीकार करना, या फिर डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक नहीं है ना, कंप्यूटर का एक बुनियादी कार्य कौन सा एक नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर जो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और कैसा लगा आपका ये क्लास आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।